आज की डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है बच्चों। शुभाशीष बच्चों, हम हिंदी में अक्षर पाठ, मात्राओं के पाठ, कई पाठ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हम एक नए पाठ के बारे में देखेंगे। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम हो, चमके हम, स्कूल चले हम अभी अभी आपने वीडियो देखा है। अपने स्कूल के वातावरण की तरह सब दिखाई दे रहा था। बच्चे सब खुशी खुशी से स्कूल में आ रहे थे। 6वीं कक्षा के बच्चे ये पाठ देख रहे हैं। 6वीं कक्षा का पाठ है। कौन सा पाठ है, किस विषय पर है, आगे हम इसको देखें। देखिए बच्चों, यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को आपने कई बार देखा, क्योंकि ये आपकी पुस्तक पर का चित्र है। आप हर दिन इसे देखते ही हैं। इसके अंदर कौन कौन से पाठ है, उन्हें पढ़ते भी हैं। अब ये जो चित्र देख रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए नया होगा और कुछ बच्चों के लिए जाना हुआ चित्र भी हो सकता है। लेकिन सभी बच्चे इस चित्र से ये समझते हैं कि यह बच्चों के खेलों का मैदान है या पार्क है या और कुछ। इसी तरह के चित्र यहाँ देखिए। बच्चे बड़ी खुशी खुशी से खेल रहे हैं। अपनी पाठशाला में मैदान में बैठे हुए हैं। इस चित्र से आपको ये पता चलता है, बड़ी स्वतंत्रता के साथ, उल्लास, आनंद, संतोष के साथ बच्चे हंसी खुशी से खेल रहे हैं। इनके खेलों को रोकने वाला कोई नहीं होता। ये अपने खेलों में बड़े खुश हैं। इसी तरह आप भी कई खेल खेलते ही हैं। ये चित्र ध्यान से देखें। एक उद्यान जैसा है, पानी है, बगले उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। यह भी उद्यान जैसा ही चित्र है। इसमें भी बच्चों के खेल है। बच्चों, अभी आपने जो चित्र देखे, उनमें क्या था? ध्यान से सोचिए। आपको मैं कुछ समय दे रहा हूं। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही
सोचा। आपने सही कहा, इसमें जो मैदान थे खेलने के लिए थे, टहलने के लिए थे, पशु पक्षियों के रहने के लिए भी थे, स्वच्छ पर्यावरण के लिए भी थे। आज का हमारा पाठ है उद्यान। अब आप अपनी अपनी पुस्तकें खोलिए, उद्यान पाठ का चित्र ध्यान से देखिए। हाँ बच्चों, आपकी पुस्तक में यह चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें और जो आपको दिखाई दे रहा है उन्हें लिखते रहें। जैसे खेलता हुआ लड़का और झूलती हुई लड़की और बातचीत करते हुए स्त्री पुरुष, लड़के के हाथ में खेलने का कुछ वस्तु, पेड़ पौधे लगाता हुआ व्यक्ति और हरे भरे पेड़, बीच में पानी का एक फव्वारा, ऊपर उड़ता हुआ पक्षी, पेड़ के नीचे समाचार पत्र या कुछ पुस्तक पढ़ता हुआ व्यक्ति, उनके बाजू कोई बुजुर्ग बड़े आदमी चलते हुए टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है उन्हें हम श्याम पट पर देखें। अभी इसमें आपने जो चित्र देखे हैं उसमें सबसे पहले कहा था आपने लड़का है इसमें, और इसके साथ लड़की और पक्षी, इसके साथ है पेड़ और इनके साथ एक फव्वारा, और ये सारा चित्र उद्यान, ये आपको दिखाई दे रहे थे। बच्चों, अब आपने जो शब्द यहां पर लिखा है, लड़का, लड़की, पक्षी, पेड़, फव्वारा, उद्यान, ध्यान से देखिए। अब हम इन शब्दों को वाक्यों में बदलते हैं। अब पढ़ें इन्हें। लड़का है, लड़की है, पक्षी है, पेड़ है, फव्वारा है, उद्यान है। इस तरह शब्द को हमने वाक्य में बदल दिया। अब इसी वाक्य को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहें तो इस वाक्य के सामने और एक शब्द आप जोड़ सकते हैं, यह। इस तरह चित्र में जो चीजें हमें दिखाई दे रही थी उन्हें हम श्यामपट पर लिखेंगे, अपनी अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। उन शब्दों को वाक्यों में बदलने के लिए है यहाँ पे लिखा जाएगा, और इस वाक्य का विस्तार करने के लिए लड़का से पहले यह जोड़ दिया जाएगा। इस तरह चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों को हम वाक्य के रूप में बदल सकते हैं। अब इसी चित्र को देखकर आप कहिए कि चित्र में लड़का है। कहिए, हाँ मेरे साथ कहिए, लड़का है,
लड़की है, फव्वारा है, पक्षी है, पेड़ है। अब इन्हीं वाक्यों के सामने यह जोड़कर कहें, यह लड़का है, यह लड़की है, यह पक्षी है, यह पेड़ है, यह फव्वारा है, यह उद्यान है। चित्रों के द्वारा शब्द, शब्दों के द्वारा वाक्य हम इस तरह सीख सकते हैं। बच्चों, आगे आइए अब हम इस पाठ को पढ़कर देखें। ध्यान से देखें, चित्र दिखाई दे रहा है। हमारे गांव में एक उद्यान है। इसका मुख्य द्वार बहुत सुंदर है। यहाँ रंग बिरंगे फूल हैं। कई प्रकार के वृक्ष हैं। हरी पत्तियों और फूलों से भरी हुई वृक्षों की डालियां बहुत सुंदर लगती हैं। गर्मी में हम इनकी छाया में बैठते हैं। माली गड्ढे खोदकर पौधे लगाता है। बच्चों, अब यह पाठ फिर पढ़िए। कठिन शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए। आपके हाथ में जो पुस्तक है, उस पुस्तक को देखते हुए फिर से इस पाठ को पढ़ें। आगे सही अर्थ से जोड़िए। यहां शब्द लिखे हुए हैं उद्यान, द्वार, सुंदर, रंग बिरंगे वृक्ष, डालियां। और इन शब्दों के अर्थ इसके सामने रखे गए हैं। दरवाजा, खूबसूरत, पेड़, बगीचा, शाखाएं, रंगीन। अब आप पहचानिए उद्यान शब्द का अर्थ क्या है। दरवाजा है, या खूबसूरत है, या पेड़ है, या बगीचा है, या शाखाएं हैं, या रंगीन। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। उद्यान शब्द का अर्थ है बगीचा। फिर से कहिए, उद्यान का अर्थ है बगीचा। द्वार शब्द का अर्थ है दरवाजा। द्वार शब्द का अर्थ है दरवाजा। सुंदर शब्द का अर्थ है खूबसूरत। रंग बिरंगे शब्द का अर्थ है रंगीन। अभी आप पढ़ें, अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है पेड़। बच्चों, अभी केवल एक शब्द बचा है, डालियां। डालियां का अर्थ शायद आपने पहचाना ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है। डालियां शब्द का अर्थ है शाखाएं। फिर से अर्थों पर ध्यान दीजिए। उद्यान, बगीचा, द्वार, दरवाजा, सुंदर, खूबसूरत, रंग बिरंगे, रंगीन, वृक्ष, पेड़, डालियां, शाखाएं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सुनो, बोलो। अभ्यास। अपने आसपास के बगीचे के बारे में
बताइए। आप जिस गांव में रहते हैं या जिस नगर में रहते हैं वहां आपके आसपास कोई ना कोई बगीचा होगा। उस बगीचे के बारे में आप 2 या 3 वाक्यों में बताइए। दूसरा प्रश्न है, बगीचे में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? हाँ, बगीचे में बच्चे कई प्रकार के खेल खेलते हैं। उन खेलों के नाम आपको बताने हैं। पढ़ो, सही उत्तर से जोड़ें। बगीचा कहाँ है? बगीचा कहाँ है? गांव में, फूल में, छाया में, माली? उत्तर होगा बगीचा गांव में है। बगीचा गांव में है। दूसरा प्रश्न, रंग बिरंगे क्या हैं? रंग बिरंगे क्या है? रंग बिरंगे फूल हैं। रंग बिरंगे फूल हैं। गर्मी में कहाँ बैठते हैं? गर्मी में कहाँ बैठते हैं? हाँ, सही उत्तर बताया, गर्मी में छाया में बैठते हैं। पौधे कौन लगाता है? पौधे माली लगाता है। हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर बताया। बगीचा गांव में है, रंग बिरंगे फूल हैं, गर्मी में छाया में बैठते हैं, पौधे माली लगाता है। अपने मनपसंद बगीचे का चित्र बनाइए, उसके बारे में 2-4 वाक्य लिखिए। हाँ, इस चित्र में आप लोग अपने मनपसंद रंग भी भर सकते हैं और देखे हुए बगीचे को भी आप चित्र बना सकते हैं। ये चित्र बनाकर आप अपने अध्यापक को दिखाएंगे। इस उद्यान पाठ में हमने इन अक्षरों पर ध्यान डाला है। आप देख रहे हैं उद्यान, यहाँ पर य और द 2 अक्षरों का मेल हुआ है। ये इस तरह बनने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? इन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हम शामपट पर ध्यान दे देंगे अभी। इस पाठ की मुख्य जानकारी संयुक्ताक्षर हैं। जैसे आप लिखेंगे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, णी, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स,
ह, श, त्र, ज्ञ। बच्चों, ध्यान से इन अक्षरों को देखिए। आकार की दृष्टि से इन्हें दो भागों में देखा जा सकता है। जैसे आप इस अक्षर में देख रहे हैं, एक खड़ी पाई बीच में दिखाई दे रही है। खड़ी पाई है, यहां भी खड़ी पाई है, खड़ी पाई है, लेकिन इसमें इस तरह की खड़ी पाई नहीं है। खड़ी पाई है, नहीं 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 नहीं, खड़ी पाई है। खड़ी पाई, 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 खड़ी पाई। हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा कि हिंदी के अक्षर अधिक अक्षर खड़ी पाई के हैं, खड़ी पाई के अक्षर हैं। अब संयुक्ताक्षर बनाने के लिए होता क्या है, इस खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे ख है, ग है, घ है, च है, ज, झ, नी, न, त, थ, द, न, प, ब, भ, म, य, ला, व, श, श, स, क्ष, त्र, ञ। अभी जो रूप ये बचा हुआ है, इसे हम आधे अक्षर संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं। ये दूसरे अक्षर के साथ इसी तरह जुड़ते हैं। जैसे हमें लिखना है संख्या, और लिखेंगे 11। और घा के लिए भी लिख सकते हैं विघ्न। विघ्न। चा के लिए भी लिख सकते हैं आप मच्छर। इस तरह संयुक्ताक्षर बनते हैं। जो खड़ी पाई अक्षर के बीच में थी, बीचों बीच, अक्षर के अंतिम भाग को थोड़ा सा हटा दिया जाता है तो वो संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे हम लिखेंगे का को लेकर क्या, क्या, और फा को लेकर लिखेंगे दफ्तर। फा को लेकर। हाँ छात्रों, बच्चों, अभी फिर से आप ध्यान से देखें, खड़ी पाई हटा देने से वो संयुक्ताक्षर बनता है और दूसरे अक्षर से जुड़ जाता है। जिसमें खड़ी पाई नहीं है उसके नीचे हल चिन्ह लगा देना चाहिए। हल चिन्ह, हल चिन्ह लगाने से वे अक्षर संयुक्ताक्षर के रूप में बदल जाते हैं। हल चिन्ह। अभी यहां पर जो उद्यान लिखा हुआ है, उद्यान, जैसे दा हल चिन्ह लगाकर उद्यान लिखा गया है। बच्चों, आपको इस विषय पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हलंत हल चिन्ह लगाने के बाद जैसे उद्यान बना है, छुट्टी लिखनी है आपको, छुट्टी, छुट्टी। ता के नीचे हल चिन्ह लगाने से वह बाजू के व्यंजन में जुड़ जाता है। इस तरह जब समान दो व्यंजन जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। द्वित्वाक्षर कहते हैं। और जो दो भिन्न व्यंजन जुड़ते हैं तो उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं।
उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अभी आपने अच्छी तरह से समझा है, ये हमारे व्यंजन के अक्षर थे। इनमें खड़ी पाई वाले थे और बिना पाई वाले थे। खड़ी पाई को हटाने से वो संयुक्ताक्षर में बदल गए और जो बिना पाई थे हल चिन्ह जोड़ने से वो संयुक्ताक्षर में बदल जाते हैं। यदि समान व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें हम द्वित्वाक्षर कहेंगे। यदि भिन्न व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। उद्यान पाठ में इन्हीं अक्षरों का अभ्यास कराया गया है। उद्यान पाठ में इस तरह के शब्द संयुक्ताक्षर और द्वित्वाक्षर के शब्द कौन कौन से आए हैं उन्हें अलग करके एक तालिका बनाइए। इस तरह शब्द कैसे बने हैं, किस तरह बनते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। बच्चों, अभी हमने संयुक्ताक्षर किस तरह बनते हैं उद्यान पाठ में देखा है। चलिए फिर से एक बार हम अपनी पाठ्य पुस्तक देख लें। हमारे गांव में एक उद्यान है। हाँ, इसमें संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, उद्यान, क्योंकि यहाँ द और या दोनों मिल गए हैं, दोनों जुड़ते हैं। इस तरह जुड़ने वाले शब्दों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। अगला वाक्य, इसका मुख्य द्वार बहुत सुंदर है। हाँ बच्चों, इस वाक्य में संयुक्ताक्षर क्या है? मुख्य द्वार। मुख्य द्वार, मुख्य, ख्या ख या दो जुड़ गए हैं और द्वार में द व दो जुड़ गए हैं। इस तरह जुड़े हुए शब्दों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। यहाँ रंग बिरंगे फूल हैं। कई प्रकार के वृक्ष हैं। यहाँ प्रकार शब्द पा के साथ रा जुड़ा हुआ है, प्रकार बना है। प्रकार संयुक्ताक्षर वाला शब्द है। हरी पत्तियों और फूलों से भरी हुई वृक्षों की डालियां बहुत सुंदर लगती हैं। हाँ बच्चों, इसमें संयुक्ताक्षर वाले शब्द कौन से हैं, पहचानिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसमें संयुक्ताक्षर वाले शब्द नहीं है, केवल द्वित्वाक्षर हैं। द्वित्वाक्षर ता के साथ ता जुड़ा हुआ है, ता के साथ ता जुड़ा हुआ है। किस शब्द में? हाँ, सही कहा, पत्तियों। पत्तियों में त जो जुड़ गया है वो द्वित्वाक्षर है। ता के साथ ता जुड़ने के कारण उन्हें द्वित्वाक्षर कहा जाता है। गर्मी में हम इनकी छाया में बैठते हैं। हाँ बच्चों, इसमें संयुक्ताक्षर क्या है? हाँ, आपने सही पहचाना, गर्मी। मां के साथ आधा रा ऊपर जो जुड़ा हुआ है तो वो हुआ गर्मी। गर्मी संयुक्ताक्षर वाला शब्द है, गर्मी। बिल्कुल आपने सही पहचाना है। इसके बाद आप देखेंगे, माली गड्ढे खोदकर पौधे लगाता है। इसमें ध्यान दीजिए इस शब्द पर, गड्ढे। यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये ढ है और इसके साथ ड, नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। इस तरह ड ढा से जुड़ गया है। दो समान व्यंजन नहीं, दो भिन्न व्यंजन जुड़े हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर कहेंगे। हाँ, आपने सही पहचाना। हाँ बच्चों, आज हम लोग उद्यान पाठ में संयुक्ताक्षर, द्वित्वाक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आप पाठ्य पुस्तक पढ़कर इन शब्दों को अलग करके अलग अलग टेबल में लिखकर अपने अपने अध्यापक को बताएं और आगे संयुक्ताक्षर, द्वित्वाक्षर कैसे बनते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। फिर अगली डिजिटल कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार।